कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज मुस्लिम संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्षी दलों को भी इस प्रदर्शन में आमंत्रित किया है और ये जो प्रदर्शन है ये 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चलेगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठन जुटेंगे। प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा जमीयत उलेमा हिंद, जमाते इस्लामी जैसे तमाम मुस्लिम संगठन शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, डीएमके, टीएमसी, एआईएमआईएम शामिल है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अकाली दल को भी धरने में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी के भी तमाम सदस्यों को बुलावा भेजा गया है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का भी बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने केवल संज्ञान भी नहीं लिया था, हमने बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि वक्फ संशोधन बिल से गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा। जो बिल आया है गरीब मुसलमानों को फायदा करने के लिए ही ये बिल पास हो रहा है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री बाबा साहेब पाटिल ने मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ सकता है। में वो क्षमता है, काम कर सकते हैं, प्रशासन में पकड़ है, इसलिए मैं दादा को मुख्यमंत्री होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है वो। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाबा साहेब मोहन राव पाटिल का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिना किसी परेशानी के देवेंद्र फडणवीस सरकार चला रहे, लेकिन एनसीपी कोटे से मंत्री बाबा साहेब मोहन राव पाटिल को भरोसा है कि आने वाले दिनों में अजित पवार ही महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। में वो क्षमता है, काम कर सकते हैं, प्रशासन में पकड़ है, राज्य के पूरे डेवलपमेंट कैसा करना मालूम है, इसलिए मैं दादा को मुख्यमंत्री होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है वो। हालांकि बयान देते वक्त बाबा साहेब मोहन राव पाटिल मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करना नहीं भूले। हालांकि दावा जरूर कर दिया कि अजित पवार जरूर सीएम बनेंगे। कैबिनेट मंत्री है, देवेंद्र फडणवीस का काम अच्छा नहीं है, बहू का भी काम अच्छा है और वो हमारे दादा मुख्यमंत्री आने वाले समय में हो जाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार चला रहे, ऐसे में बाबा साहेब मोहन राव पाटिल के बयान के बाद सवाल जरूर उठ सकते हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर आज जो हिंदू संगठन है वो प्रदर्शन करेंगे। वीएचपी बजरंग दल की तरफ से प्रदर्शन होगा जिले जो सभी जिले हैं उनके कलेक्ट्रेट में, और प्रदर्शन के बाद कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपा जाएगा। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज औरंगजेब की कब्र के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, जिसके बाद संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू संगठनों की मांग को शिवसेना सही बता रही है। औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, वो कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड शिवसेना की तरफ से भी रही है और महाराष्ट्र सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो इस दिशा में कदम उठाए। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आरोप लगाया है कि औरंगजेब के नाम पर बीजेपी ही राजनीति कर रही है। आप कानून में बदलाव करके उसे हटा सकते हैं, लेकिन आपको तो कब्र भी रखनी है, आपको तो उसका राजनीतिक फायदा भी लेना है। वहीं शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने नेताओं को नसीहत दी कि इस मामले में दखल नहीं देनी चाहिए। हिस्टोरिकल थिंग एंड आई डोंट थिंक पॉलिटिशियंस लाइक एनी ऑफ अस शुड इंटरफियर। दिस इज अबाउट हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन शुड स्पीक। पहाड़ के लोगों पर विवादित बयान देकर चौतरफा गिरे वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा और इससे पहले सीएम धामी से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन मुलाकात से पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए, अपनी बात रखी और भावुक हो गए। जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई, तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँ।
इस्तीफे का ऐलान करते करते प्रेमचंद अग्रवाल का गला भर आया। वो सीएम धामी के पास पहुंचे, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस कदम को उनके पहाड़ियों पर दिए गए विवादित बयान का डैमेज कंट्रोल बताया जा रहा है। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री की मांग जोर पकड़ती जा रही है और यही वजह है कि निशांत की रोजाना नए नए पोस्टर भी लग रहे हैं, जारी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि पटना में निशांत कुमार के बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि बिहार की मांग सुन लिए, निशांत कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी पोस्टर यहाँ पर लगाई गई है, लिखा गया है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की डिमांड लंबे समय से हो रही थी। अब खुद जेडीयू नेता भी कह रहे हैं कि निशांत पर फैसला नीतीश कुमार को लेना है। इस पार्टी में वही बात होती है जो नीतीश कुमार की फैसला है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत राजनीति में आए। नीतीश कुमार जरूर चाहते थे कि उनके पुत्र राजनीति में आए। हालांकि निशांत के सियासी डेब्यू पर आरजेडी का अपना अलग ही राग है। जिसके कंधा पे निशांत जी हाथ रखे हुए थे, एक तरफ विजय चौधरी जी, दूसरी तरफ संजय झा जी, तो वही लोग नहीं चाहते कि निशांत जी राजनीति में आए। बिहार में कन्हैया कुमार की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का आगाज हो गया है। हालांकि इस पर सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी है कि आपसी मतभेद के कयासों के बीच कांग्रेस को इस यात्रा से कितना फायदा मिलेगा। पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कन्हैया कुमार ने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का आगाज किया। यात्रा में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता जोश में दिखे। वैसे तो कांग्रेस की इस यात्रा के पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार ही माने जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस पर क्या कहा, ये भी सुनिए। ये यात्रा का जो नेतृत्व है वो ये मुद्दा कर रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। भले अखिलेश प्रसाद सिंह इसे कन्हैया की यात्रा न मान रहे हो, पर कार्यकर्ता इसे कन्हैया की ही यात्रा मान रहे हैं। बदलाव होगा, बिल्कुल होगा बदलाव। ये हुजूम बता रहा है कि बदलाव होगा। आज कांग्रेस पार्टी चंपारण की धरती से ये जन आंदोलन करने का काम किया कि ये यात्रा कम्प्लीटली युवाओं को जागरूक करने के लिए है। वहीं जब कन्हैया से सवाल किया गया कि क्या वो बिहार चुनाव में कांग्रेस का चेहरा होंगे, तो खुद सुनिए इस पर कन्हैया कुमार ने क्या कहा। पार्टी सिंबल देती है, लेकिन अभी हमारा फोकस इस यात्रा पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।